पूरा लिया है। तीर्थराज प्रयाग, जहाँ एक ओर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पावन भूमि है, वहीं दूसरी ओर अनेक प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर, देवालयों एवं आश्रमों की भी स्थली रही है। यदि हम आश्रमों की बात करें तो प्रयाग में ही यमुना पार एक ऐसा दिव्य आश्रम स्थापित है जो परम सत्य के प्रकाश से वहां आने वाले सभी भक्तों को प्रकाशित करने वाला है। दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं प्रयाग की पवित्र धरा पर यमुना पार अरैल में स्थापित परम पूज्य सच्चा बाबा के आश्रम में। प्रयाग की भूमि संत महात्माओं के ज्ञान व तपस्या के अक्षुण्य शक्ति से सिंचित रही है। इसी प्रयाग की पावन धरा पर परम पूज्य सच्चा बाबा भी उन्हीं साधकों एवं तपस्वियों में से एक हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दर्शकों, यह विशाल और दिव्य आश्रम है परम पूज्य श्री सच्चा बाबा जी का। आप देख रहे हैं कितना भव्य और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है यह दिव्य सच्चा आश्रम। ऐसा माना जाता है जीवन का लक्ष्य है सत्य का अनुसंधान करना और परम सत्य के प्रकाश से आत्म मन को सिंचित करना। सारे धर्म, सारे अनुसंधान सत्य के ही अनुसंधान का पालन करते हैं। देखा जाए तो ये मानव जीवन भी एक अनुसंधान जैसा ही है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक ना जाने कितने अनुसंधान करता रहता है। इसीलिए कहा गया है, यदि मनुष्य को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उसके सभी अनुसंधान अवश्य ही सफल हो सकते हैं। और परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ना होता है। ऐसे में यदि मनुष्य को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे ही महान गुरु के आश्रम का दर्शन करा रहे हैं। यह दिव्य, विशाल एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है सच्चा बाबा जी का आश्रम।
तीर्थराज प्रयाग के जागृत केंद्रों में से एक है यह सच्चा बाबा आश्रम। परम पूज्य सच्चा बाबा ने अपने भक्तों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करने की अमूल्य शिक्षा प्रदान की। जो वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। प्रयाग के अरैल में स्थापित यह आश्रम सच्चा बाबा जी का प्रधान आश्रम है। इसके अलावा भी आश्रम के कई केंद्र स्थापित हैं, किंतु परम पूज्य सच्चा बाबा आश्रम का प्रमुख केंद्र प्रयाग के अरैल में ही स्थापित किया गया है। प्रयाग की धरा पर सच्चा बाबा जी ने अक्षों में तपस्या की थी। अब आप दर्शन कर रहे हैं मां शांति जी का, जो इस आश्रम में निरंतर शक्ति का संचार करती रही है। सच्चा बाबा आश्रम में संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। आश्रम में आकर हमें यह भी ज्ञात हुआ कि सच्चा बाबा को पहले कुलानंद जी के नाम से जाना जाता था। गुरु माँ से कुलानंद जी के साधना, तप और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कुलानंद से सच्चा बाबा जी की जो प्रक्रिया रही, जो संघर्ष रहा, जो साधना काल रहा, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। उत्तराखंड की ओर गए, बद्रीनाथ में, देवप्रयाग में गुफाओं में रह करके उन्होंने चिंतन किया और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें भीतर से यह अनुभूति हुई कि तुम सच्चा। हमारे यहाँ कहावत है, जो पारस सोना करे वो पारस है कच्चा, जो पारस पारस करे वो पारस है सच्चा। और गुरु तो गुरु बनाता है, सदगुरु शिष्य नहीं बनाता। ये हमारी गलतफहमी है। सदगुरु हमेशा गुरु बनाता है, अपना रूप बनाता है। और कुलानंद जी धीरे धीरे ब्रह्मचारी जी से संत, संत से संत सच्चा में कब डूब गए, उनके साधना की पराकाष्ठा कब उस सच्चा में परिणित हो गई, ये बात स्वयं उन कुलानंद जी को भी नहीं समझ में आई। ये प्रक्रिया होती है पूर्ण समर्पण से। जब मन की 16 आने प्रवृत्तियां गुरु के परमात्मा की आस्था में प्रवेश कर जाए तो फिर जीव नहीं रहता, परमात्मा हो जाता है। हमारे संत सच्चा बाबा जी प्रयाग में फिर आकर के यहाँ उन्होंने अपना यह स्थान, जिस स्थान का दर्शन आप कर रहे हैं, उस स्थान में उन्होंने अपने